वेलकम बैक व्यूवर्स। एसईओ के कोर्स में खुश आमदीद। आपको पिछली वीडियो में मैंने बात की थी वर्डप्रेस की थीम के हवाले से। अब ये डेटा जो है ना, ये तो हम डिलीट करेंगे, लेकिन हमें अभी रियल डेटा इसमें ऐड करना है और उसके लिए हमें कीवर्ड रिसर्च करनी है, क्योंकि हमें कुछ ऐसे कीवर्ड्स चाहिए जिसको हम गूगल में रैंक कर सके और इस वेबसाइट को एक काबिल इज़्ज़त वेबसाइट बनाए। तो क्यों ना इस वीडियो से हम कीवर्ड रिसर्च स्टार्ट करें। बहुत हो गया हमारा काम बाकी वाला। तो कीवर्ड रिसर्च के लिए सबसे पहली चीज़ है कि आपको थोड़ा सा कीवर्ड्स को जो है पहचानने की ज़रूरत है। नॉर्मली दो किस्म के कीवर्ड्स होते हैं, एक जिसको कि कमर्शियल कीवर्ड्स कहा जाता है और दूसरा जो है इन्फो कीवर्ड्स होते हैं या इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स भी आप कह सकते हैं उसको। अच्छा, जो कमर्शियल कीवर्ड्स होते हैं उसके अंदर ना बाइंग इंटेंट होता है। बाइंग इंटेंट से मुराद कि कोई जो यूज़र होता है गूगल पे जब सर्च करता है तो उनको कोई चीज़ चाहिए होती है जो वो बाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई बंदा जब कहता है कि यार बेस्ट कैमरास, मतलब बेस्ट कैनन कैमरा या बेस्ट फ्लिप स्क्रीन कैमरा या बेस्ट लैपटॉप या बेस्ट मॉनिटर, या कोई भी बेस्ट जब ऐड करता है या टॉप ऐड करता है तो इसका मतलब होता है कि वो कोई चीज़ें देखना चाह रहे हैं, या कोई अगर कंपैरिजन या रिव्यूज़ का ऐड करते हैं किसी भी कीवर्ड के साथ, तो इस तरह की कीवर्ड्स को कहा जाता है कि इसमें बाइंग इंटेंट होता है, यानी इरादा होता है वो बंदा कुछ जो है बाय करना चाहता है। ठीक है। और दूसरे कीवर्ड्स होते हैं इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड, जिसके अंदर क्वेश्चन होता है। एक बंदा जस्ट गूगल के अंदर जाता है और वो मालूमात चाहता है किसी शख्स के बारे में, किसी जगह के बारे में या किसी चीज़ के बारे में। तो इसको थोड़ा सा आपने जहन में रखना है कि ये दो किस्म के कीवर्ड्स होते हैं, ताकि कल को आप कंटेंट लिखेंगे ना तो आपको पता हो कि आपका जो कीवर्ड है ये कमर्शियल इंटेंट के हवाले से है या इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड के हवाले से है। और फिर वही बात आती है कि आपको ना अपनी वेबसाइट में बैलेंस रखने की ज़रूरत है कि आप जब भी कोई कंटेंट लिखेंगे ना तो उसमें अगर कमर्शियल इंटेंट है ना तो कोशिश करें कि अपनी वेबसाइट पे 50% कमर्शियल कंटेंट लिखे और 50% इंफॉर्मेशनल कंटेंट लिखे। मिसाल इसकी और ये दी जा सकती है कि आप एक आर्टिकल जो है कमर्शियल लिखे, एक जो है इंफॉर्मेशनल लिखे। अब ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो कमर्शियल कीवर्ड्स है ना उसमें तो लाजमी बात है यूज़र को कुछ बाय करना होता है। गूगल उसके लिए भी जो है ज़रूरी है कि एक सर्च इंजन है और वो भी रिज़ल्ट गूगल देगा। लेकिन जो गूगल का असल मकसद है ना लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, तो उसके लिए जब भी आपके पास इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स होंगे ना और इन्फॉर्मेशनल कंटेंट होगा तो गूगल आपके ऊपर ट्रस्ट ज़्यादा करेगा बनिस्बत कमर्शियल कंटेंट की। क्योंकि कमर्शियल के अंदर क्या होता है, कमर्शियल के अंदर आप यूज़र को चाह रहे कि यूज़र कुछ ना कुछ बाय करे, चाहे आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट हो या आप कोई किसी और की प्रोडक्ट जो है वो यूज़र को रेकमेंड कर रहे हो, लेकिन आपकी कोशिश ये होती है कि आप यूज़र से वो चीज़ बाय कराओ। तो गूगल को ये पता है कि आप लाजमी बात है झूठ भी बोलेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन उसको वो चीज़ आपने बाय करानी है। लेकिन इन्फॉर्मेशन के अंदर ये होता है कि यूज़र जब आएगा और वो सेटिस्फाई नहीं होगा आपके इन्फॉर्मेशन से तो वो जल्दी लीव कर जाएगा आपकी साइट को। ठीक है। तो इसके अंदर जो है अगर जितना आप अच्छा इन्फॉर्मेशन देंगे तो यूज़र आपकी साइट के ऊपर टाइम ज़्यादा स्पेंड करेगा, जिसका गूगल को पता चलेगा। तो गूगल को पता होगा कि ये बंदा सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो आपकी वेबसाइट को रैंक करेगा ऑटोमेटिकली। तो ये चीज़ पहला पॉइंट ये है। अब दूसरा पॉइंट ये है, चूँकि जब हम नई साइट बनाते हैं तो न्यू वेबसाइट की कोई अथॉरिटी नहीं होती गूगल के अंदर, कोई उसका जो है ऑथेंटिसिटी नहीं होती, कोई ट्रस्ट नहीं होता गूगल का उस वेबसाइट के ऊपर। तो स्टार्टिंग के अंदर हमें ये 5 पॉइंट्स का ख्याल रखना होता है कीवर्ड रिसर्च के अंदर। तो जब इसमें हम मास्टर कर लेते हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। क्योंकि जब भी आप वेबसाइट बनाते हैं, न्यू वेबसाइट, आजकल के ज़माने में जब कंपटीशन इंतहाई ज़्यादा है, हर बंदा जो है वेबसाइट्स बना रहा है, तो इस दौर के अंदर जो है मसला ये है कि गूगल आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा 5-6 महीने तक या 1 साल तक आपकी वेबसाइट पे कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं करेगा। क्योंकि गूगल को पता है कि मेरे पास यार डेटाबेस के अंदर इस टॉपिक के ऊपर जो है ना सैकड़ों और वेबसाइट्स है, तो मैं क्यों एक नई वेबसाइट्स को टॉप पे लेकर आऊँ। तो इसलिए थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में उस तरह के कीवर्ड्स के ऊपर काम करना पड़ेगा जिस पे कंपटीशन कम हो, सही है, और जिस पे लोगों ने कंटेंट अच्छी तरीके से नहीं लिखा हो। तो उस पे गूगल आपको थोड़ा सा एज देगा, क्योंकि गूगल के पास ऑलरेडी अच्छा कंटेंट नहीं है दिखाने के लिए। ठीक है। तो ये 5 पॉइंट जहन में रखेंगे हम लोग जब हम कीवर्ड सिलेक्शन करेंगे अभी, क्योंकि नई वेबसाइट है। जब हमारी वेबसाइट थोड़ी सी अथॉरिटी वाली होगी तो फिर जो है हम थोड़ा सा मीडियम कंपटीशन पे भी जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हम सेलेक्ट करेंगे। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स वो होते हैं जो जिसमें 3 वर्ड से ज़्यादा का वो जुमला होता है ना, एक फ्रेज़ होता है, तो वो हम सेलेक्ट करेंगे। दूसरे नंबर पे हम लो कंपटीशन कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे जिसका कंपटीशन लो हो, और इसके लिए हम टूल्स यूज़ करेंगे जो अभी थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूँ मैं।
टारगेट करेंगे लो अथॉरिटी वेबसाइट्स को। हम स्टार्टिंग में जो हमारे कंपिटिटर्स होंगे तो वो हम लो अथॉरिटी वाले साइट्स को टारगेट करेंगे ताकि उनसे हम जीत जाए, तो फिर उसके बाद हम मैदान में उतरेंगे बड़ी वाली साइट्स के साथ मुकाबला करने के लिए, ठीक है। और एट द सेम टाइम हम कोशिश करेंगे कि 100+ मंथली सर्चेज हो एक कीवर्ड के, क्योंकि हमें थोड़ा सा ट्रैफिक भी मिल जाए। क्योंकि अगर हम ऐसे कीवर्ड्स को नहीं टारगेट करेंगे जिस पे कोई सर्च ही नहीं कर रहा, जब कोई सर्च ही नहीं कर रहा तो हम कैसे, हमें ट्रैफिक कैसे मिलेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम जब भी कोई कीवर्ड सेलेक्ट करेंगे तो उस पर हम क्वालिटी कंटेंट लिखेंगे ताकि हम जो ऑलरेडी लोग रैंक कर रहे हैं उस कीवर्ड पे, ताकि हम उससे आराम से जीत सके। और ये मैं आपको बताऊंगा कि क्वालिटी कंटेंट कैसे लिखते हैं, मैं आपके सामने प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा। अच्छा, अब बात करते हैं भाई कीवर्ड रिसर्च टूल्स की, क्योंकि आजकल का ज़माना है टूल्स का, तो टूल्स के बगैर तो आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब लाजमी बात है टूल से आइडिया लेना होता है। तो टूल्स के हवाले से सबसे पहली जो बात है वो ये है कि टूल्स कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होते, चाहे गूगल का टूल हो चाहे कोई और टूल हो। तो मैं तो 2010 से हूँ एसईओ के अंदर, और मेरे सामने ये सारे टूल्स मेरे सामने आए हैं, मतलब ज़्यादातर टूल्स में हमारे सामने ही आए हैं। तो कहने का मकसद ये कि आप ये समझ सकते हैं कि टूल्स जो है तकरीबन 50% एक्यूरेट होते हैं, 50% एक्यूरेट नहीं होते। 50% भी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको आइडियाज़ मिलते हैं, और आइडियाज़ ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास जहन में कुछ डेटा नहीं होगा तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए हम टूल यूज़ करते हैं, ये ज़रूरी है, ठीक है। अब वैसे तो मार्केट के अंदर जो है दर्जनों सैकड़ों टूल्स मौजूद है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने जस्ट ये 4 टूल सेलेक्ट की है जिसको आप अपनी कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज़ करें तो आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा और आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगी, ठीक है। इसमें एक पेड है ahrefs.com। तो ahrefs की टक्कर के और भी टूल्स मौजूद है मार्केट में, लेकिन ahrefs सबसे ईजी टू यूज़ है, तो इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया है। ये पेड है, वैसे तो ये $100 का पर मंथ जो है आपसे चार्ज करते हैं, जो कि 17,000 पाकिस्तानी बनते हैं, लेकिन इसको आपने बाय करना है कुछ मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं जिसके अंदर जो है ग्रुप बाय का ऑप्शन होता है। ग्रुप बाय से मुराद कि ये लोग आपको जस्ट एक्सेस देते हैं, ठीक है। आप एक्सेस, आप पेड टूल उसी तरह यूज़ करेंगे लेकिन आपको पैसे कम देने पड़ते हैं, यानी कि $5 भी आप दे सकते हैं और $10 भी दे सकते हैं। $5 से $10 के अंदर पर मंथ आपको ये टूल मिल जाता है ईजिली, ठीक है। एक तो मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ 1-2 का, तो आप वहाँ पे जाके वहाँ से बाय करें, ठीक है। वो कोई पेमेंट का मसला हुआ तो एक में मसला हुआ तो दूसरे में आपका मसला हल हो जाएगा, लेकिन ये 2 वेबसाइट्स में पर्सनली यूज़ करता हूँ। तो ये टूल भी है और बहुत सारे और भी टूल्स है जो पेड टूल्स है, महंगे वाले आपको सस्ते रेट में मिल जाते हैं। मतलब आपको $5-10 में 8-10 अच्छे वाले टूल्स मिल जाते हैं, जैसे मॉज हो गया, SEM रश हो गया, इस तरह जितनी भी SEO के टूल्स है। और लेकिन हम तो ahrefs यूज़ करेंगे, तो आपने वो वाला पैकेज लेना है जिसमें ahrefs शामिल हो, ठीक है। तो इससे आपकी बचत हो जाएगी। आप 1-2 महीने भी यूज़ करेंगे तो आपको कीवर्ड सारे आपके मिल जाएंगे। बाकी जो 3 टूल्स है ये फ्री है। answerthepublic.com फ्री टूल है, ये आपको जब आप कोई कीवर्ड दे देते हैं ना, तो उससे रेलेवेंट जितनी भी क्वेश्चन है वो आपको दे देता है। और google.com फ्री टूल है, आपको पता है google.com को हम यूज़ करेंगे इनिशियली आइडिया लेने के लिए। और गूगल ट्रेंड्स को हम यूज़ करेंगे, एक ऐसा टूल है फ्री है जिसमें आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा कीवर्ड या कौन सा टर्म जो है वो किस तरह जा रहा है, मतलब वो नीचे जा रहा है सीजनली या ऊपर जा रहा है। लेकिन ये हम हर कीवर्ड के लिए यूज़ नहीं करेंगे, कुछ कीवर्ड्स के लिए यूज़ करेंगे जिस पे हमें शक हो कि ये कोई ख़ास सीज़न का कीवर्ड हो सकता है, यानी कि फॉर एवर ग्रीन कीवर्ड नहीं है या लाइफ टाइम इसका ट्रेंड जो है एक जैसा नहीं रहता, ठीक है। मैं मिसाल आपको ये दे सकता हूँ कि क्रिसमस है, ईद मुबारक है, रमज़ान है, उसके अलावा जो है ब्लैक फ्राइडे है, इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं वो एक ख़ास मौके पे ऊपर आते हैं, बाकी फिर पूरा साल उसको कोई सर्च नहीं करता ना, तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं टूल गूगल ट्रेंड। अब प्रैक्टिकली अच्छा ये तो चीज़ें हो गई है जी। अब आपने क्या करना है कि चूँकि आपने सही तरीके से काम करना है, आपने एक गूगल के अंदर शीट बनानी है या आप एक्सेल के अंदर शीट बना सकते हैं। एक आपने फाइल क्रिएट करनी है, उसमें 3 शीटें बनानी है। पहले नंबर पे आपने शीट बनानी है कंपटीटर्स के नाम से, ये आप देख सकते हैं मैंने इसको नाम दिया कंपटीटर्स का। और इसमें क्या करना है आपने कि यहाँ पे आपने ये कंपटीटर्स एक कॉलम के अंदर लिखने हैं और एक में DR मतलब डोमेन रेटिंग, ट्रैफिक कितना है उसका, और ओवरव्यू ये बड़ी साइट है या छोटी साइट है, ठीक है। तो ये आप सिंपली लिख लो। और दूसरे में ब्रांड प्लान लिख दो। ब्रांड प्लान के अंदर क्या है कि हमारी जो वेबसाइट है जो कि ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुकी है, मुझे आपको पता है हमने सेलेक्ट की है ये worldcheaptravel.com, चीप ट्रैवल के हवाले से। वैसे ट्रैवलिंग जो है ये बहुत हाई कंपटीशन टॉपिक है, मतलब हाई कंपटीशन में आपने नहीं जाना होता, लेकिन हाई कंपटीशन के अंदर जाके कोई लो कंपटीशन, कोई माइक्रो नीच आप सेलेक्ट कर सकते हैं, माइक्रो नीच या स्पेसिफिक नीच, जो कि हमने सेलेक्ट कर चुके हैं और वो है चीप ट्रैवल के हवाले से। अब इसमें हमने
वो कीवर्ड्स ढूंढने हैं जो हम रैंक कर सकते हैं, लो कंपटीशन कीवर्ड्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कैटेगरीज सेलेक्ट करनी है। तो कैटेगरीज के लिए सिंपली आप गूगल में जाके ना सर्च करें उस टॉपिक के बारे में, और जो वेबसाइट्स टॉप पे आती है उस पर जाए और उनके जो मेन्यूज़ है वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या क्या मतलब है कि कौन कौन से कैटेगरीज यूज़ की है। तो आप उससे आइडिया लेके अपने कैटेगरीज़ की लिस्ट बना सकते हैं। कम से कम 10 कैटेगरीज़ की लिस्ट बनाएं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने चीप ट्रैवल डेस्टिनेशन, चीप फ्लाइट्स, चीप क्रूज़, चीप सिटी टूर्स, चीप ट्रैवल आइडियाज़ वगैरह, ये 10 मैंने जो है बनाए हैं कैटेगरीज, ठीक है। और उसके बाद फिर एक और शीट आएगी और इस शीट के अंदर हमारी कीवर्ड मेन रिसर्च होगी, क्योंकि हम कीवर्ड रिसर्च अपनी स्टार्ट करेंगे इन कैटेगरीज के थ्रू। और कैटेगरीज के बाद हम जाएंगे एक्चुअल वाली शीट में, जो कि ये है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि मेन जो है हमारा कीवर्ड यहाँ पे हम ऐड करेंगे, उससे रेलेवेंट जो कीवर्ड्स हमें मिलेंगे वो हम यहाँ पे दूसरे कॉलम में ऐड करेंगे। थर्ड पे हम कंपटीशन ऐड करेंगे और फिर कीवर्ड डिफिकल्टी उसकी कितनी है टूल के अंदर, मतलब जो एहरफ है, और हमें कितना कंटेंट लिखना होगा। यानी कि जब हम लो कंपटीशन की कीवर्ड फाइंड करेंगे और उसमें जो वेबसाइट टॉप पे रैंक कर रही है तो हमने उससे अच्छा कंटेंट लिखना है। और अच्छे कंटेंट के अंदर ये भी आता है कि उसका लेंथ कितना होना चाहिए, मतलब कितने वर्ड्स होनी चाहिए। तो अगर वहाँ पे 2000 वर्ड्स का आर्टिकल ऑलरेडी रैंक कर रहा है तो हमें भी 2000 वर्ड्स का आर्टिकल लिखना पड़ेगा, उससे कम हम नहीं लिख सकते। तो तब जाके हमारा चांस होगा कि उस कीवर्ड पे हम रैंक करें, ठीक है। पब्लिश डेट लिख देंगे जब ये हमारा आर्टिकल जो है, क्योंकि ये पूरा आपको एक ट्रैक रिकॉर्ड रखना पड़ता है कीवर्ड्स का। यहाँ पे जब आप कीवर्ड्स ऐड करेंगे उसको जब पब्लिश करेंगे अपने ब्लॉग पे, तो फिर यहाँ पे पब्लिश डेट भी लिखेंगे ताकि आपको पता चले कि आपने कब इसको पब्लिश किया था और अभी इसके रैंकिंग की पोजीशन क्या है, ठीक है। तो उसके बाद हम उस कीवर्ड के ऊपर कौन कौन से हमारे कंपिटिटर्स है वो भी यहाँ पे ऐड कर देंगे, हमें मिल जाएंगे टूल्स की मदद से। और करंट पोजीशन हम यहाँ पे टाइम टू टाइम लिख सकते हैं, जब भी कोई पोजीशन हो तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, वो पोजीशन लिख देंगे और साथ में डेट लिख देंगे, ठीक है। तो हमें पता चलेगा कि हम ट्रैक कर रहे हैं कि हमारा जो कीवर्ड है वो किस पोजीशन पे है, आया हम सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या हमें उस कीवर्ड के ऊपर या वो जो हमने कंटेंट पब्लिश किया है उस पर और काम करने की ज़रूरत है ताकि वो लाजमी तौर पे गूगल के पहले पेज पे आ जाए। तो इस वीडियो के हवाले से मेरे ख्याल से ये थ्योरी थी, तो ये इतनी काफ़ी थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आते हैं और ये टूल मेरे पास रेडी है, मैंने ओपन किया हुआ है एहरफ का। तो यहाँ पे भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं और गूगल पे भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो से कर लूँ क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।